बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 6 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने लगे हैं। 8.2 का क्वेश्चन 1 तो ओरल है, क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट एरिया एंड पेरीमीटर फॉर ईच ऑफ दीज पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्राइंगल। पहले तो ये पता हो कि हमने जो तीन फिगर्स बने हैं, इन तीन फिगर्स का हमने एरिया कैसे फाइंड करना है, इनका पेरीमीटर हमने कैसे लेना है और तीन फिगर का एरिया पेरीमीटर। तीन फिगर कौन कौन से बेटा? एक ट्राइंगल है, एक ट्रेपीजियम है और एक पैरेललोग्राम है। जो क्वेश्चन आता चला जाएगा उसका हम सॉल्व करते चले जाएंगे। फर्स्ट पोर्शन बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो ये है, पैरेललोग्राम बना हुआ है। पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम बना है और इसकी जो सीधी हाइट हमारे पास उन्होंने दे दी है वो 8 सेंटीमीटर दे दी है और उसके बाद ये साइड जो है ये 3 सेंटीमीटर है। हमने इसका एरिया भी लेना है और पेरीमीटर भी लेना। पहले एक एक फिगर को सॉल्व करवाता हूँ ताकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह माइंड में बैठ जाए। आ जाए, इधर रख दें। अब इसका बेटा जो साइड हमारे पास है पैरेललोग्राम की वो 3 सेंटीमीटर है और इसकी जो हाइट हमारे पास है वो 8 सेंटीमीटर है। इसको बेस कह लें या सिंपल साइड कह लें। एरिया तो इसका बड़ी आसानी से निकल आएगा। एरिया जो है, ध्यान इधर रहे, लास्ट बच्चे, लास्ट स्टूडेंट, दिमाग आपका हाजिर है? मैं क्या पूछ रहा हूं, मैं समझ रहे हो ना? आपने ध्यान जो है वो इधर इधर करना है। आपने इसका जो है एरिया सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। इसका फार्मूला बेस मल्टीप्लाई हाइट है और इसकी जो बेस है ये 3 है, हाइट इसकी 8 है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया पैरेललोग्राम बन जाता है। लेकिन पेरीमीटर इसका कैसे निकलेगा? पेरीमीटर कहते किसको हैं? पेरीमीटर बेटा जो बाउंड्री की लेंथ है हम उसे पेरीमीटर कहते हैं। यानी अगर ये हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है, ये जितनी होगी ये फिर 3 है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये बिल्कुल लेंथ में इक्वल होती हैं। जितनी ये साइड है उतनी ये साइड है, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड है। अब ये साइड हमारे पास, ये साइड और ये साइड तो नहीं हमारे पास, तो हम इसका पेरीमीटर के अंदर सेंटर वाली जो मिड वाली हाइट है वो कभी भी नहीं लेते, क्योंकि पेरीमीटर होता ही घेरा है, चार दीवारी है, बाउंड्री वॉल है। हमने इस बाउंड्री वॉल की लेंथ लेनी है। बाउंड्री वॉल की लेंथ निकलेगी तो हमारा पेरीमीटर निकलेगा। उसके लिए एक और फार्मूला बेटा है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। यहां से अगर हम लेते हैं, यहां से बेटा अगर हम ये स्ट्रेट लेते हैं, ये वाली जो है ये बन गया है और ये एंगल ऑफ 90 बन गया है। ये क्या है? एंगल ऑफ 90 बन गया है और इधर जो है हमारे पास ये वाला ये लेना है। यहां से भी हमारा निकल सकता है। इसका बात फॉलो हो रही या नहीं हो रही? जब तक ये नहीं निकलता ना उस वक्त तक हम इसका कुछ नहीं करते। ये वाला जो है इसके सेंटर में है। अगर ये लाइन जो है ये 3 है तो ये साइड 1.5 आ गई है। ये 1.5 क्योंकि 3 का हाफ 1.5 है, ये 8 है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसे सॉल्व करना है। राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने की साइड फाइंड करने का एक फार्मूला है जिसे हम नेम देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। बेसिक तौर पे पाइथागोरस एक साइंसदान हुआ है। पाइथागोरस एक साइंसदान हुआ है, उसने इंफॉर्मेशन दी। अभी तो शरारतें कर रहे हैं ना, जब टेस्ट लूंगा ना फिर अंदाजा होगा कि मैथ कैसे करना है।
जी बेटे, अब ये वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है 90 की सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है। 90 डिग्री की सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज है, और नीचे वाला जो है ये बेस का स्क्वायर है, और ये वाला जो है ये हाइट का स्क्वायर है, आल्टीट्यूड कह लें, ये हाइट का स्क्वायर है। अब ये हमारे पास जो है ये लेंथ है, इसका ले लें, ये हमारे पास स्लैंट हाइट है, लेंथ है ये नहीं है, एल का स्क्वायर है, बेस हमारे पास है 1.5 का स्क्वायर है, हाइट जो है 8 है, 8 का स्क्वायर है। यहाँ से बेटा हमने लेंथ लेनी है, और लेंथ आ जाने के बाद फिर हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। 1.5 का आपने स्केयरिंग करनी है। 1.5 की स्केयरिंग जो है ये 2.25 है प्लस 64 है। इसी वैल्यू के अंदर अब हम ऐड कर रहे हैं 64, इसमें प्लस कर रहे हैं, ये बन गया बेटे 66.25 है, ये एल स्क्वायर है। जी बेटे, ये यानी एल स्क्वायर हमारे पास है 66.25 है। हमें इसका रूट चाहिए, हमें सिर्फ ये वाली साइड चाहिए। एल इज इक्वल टू, इसका रूट लेते हैं हम, ये बन गया है 8.14। 8.14 जो है ये वाली बेटा हमारे पास सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई है 8.14, ये भी 8.14 सेंटीमीटर है। अब हमें लिखना है, क्या लिखेंगे अब हम, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। क्या लिखेंगे हम, हमने लिखना है पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। इधर इक्वल का साइन लगा देता हूं, ये सारी साइड को प्लस करना है, 3 है प्लस 8.14 है, फिर प्लस 3 है प्लस 8.14 है। जी बेटा, अब हमने इनको ऐड कर लेना है। 8.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 6 को ऐड कर देते हैं, जो आज तो जी आंसर बन गया 22.8 सेंटीमीटर। दूसरा पार्ट करते हैं, फिर आपने उनको उतारना है। अभी इसका पहला और दूसरा सेम है, तीसरा पार्ट में सॉल्व, अब तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास है 4 सेंटीमीटर है, नीचे 8 सेंटीमीटर है। अब हमने इसका बुक के अंदर मेरे को ऊपर मिस्टेक हो गई है कि उन्होंने पेरीमीटर भी लिखा है, लेकिन एरिया ही हर एक फिगर का एरिया ही डेरिवेट करना है, एरिया ही हर एक का फाइंड करना है। क्योंकि पीछे जो आंसर हैं वो सारे के सारे एरिया के आंसर हैं, पेरीमीटर का पीछे कोई भी आंसर नहीं है। मतलब आप लोग सीरियस नहीं हैं, इंसान बन जाओ। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि बहुत गहराई से समझो, और अगर मैंने क्वेश्चन अभी आपको देने, मुझे अभी सॉल्व कर दो, फिर आपको अंदाजा होगा कि कैसे सॉल्व करने। जी बेटा, इस फिगर को क्या कहते हैं, इस फिगर को कहते हैं ट्रेपीजियम। क्या कहते हैं, इस फिगर को कहते हैं ट्रेपीजियम। इसमें आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई है सम ऑफ 2 पैरेलल साइड।
जी बेटे, अब देखें फार्मूले पे गौर करना आपने। एरिया ऑफ ट्रेपीज इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ टू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड समझते क्या होती है? ये वाली जो है ये ये साइड और ये साइड पैरेलल साइड है, क्योंकि ये किसी पॉइंट पे मीट नहीं हो रही, और दो साइड जो है नॉन पैरेलल हैं और दो साइड इसकी पैरेलल हैं। अब आपने यहाँ पे लिखना है 1/2 है, हाइट हमारे पास कितनी 3 है, मल्टीप्लाई, अब हम इसको करते हैं 4 है प्लस 8 है, 1/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 8 में 4 ऐड करते हैं 12 है, 2 1 जार 2 6 जार, अब 3 मल्टीप्लाई 6 है इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकला है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। समझ आ गई आप लोगों को? अभी अगली फिगर देखता हूं। अगर अगला भी ट्रेपीजियम है बेटे, आप उसके बाद इसका जो 5th पार्ट देखेगा वो 5वां पार्ट इधर हो जाएगा। ये फिगर हमारे पास है ट्राइंगल का। ये 4 सेंटीमीटर है और ये वाला जो है 6 सेंटीमीटर है। इसका हमने एरिया फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। जी बेटा, ये फार्मूला है। जो नीचे वाली लेंथ होती है इसको हम बेस कहते हैं, और जो सीधी होती है हम उसे हाइट कहते हैं। ये 1/2 है और उसके बाद बेस हमारे पास जो 6 है, हाइट हमारे पास 4 है, 2 1 जार 2 3 जार 3 4 जार 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया निकला है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट कर लिए हैं, बाकी 3 भी सेम है, वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे हैं। अब इसे उतार लो जरा।